तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओ। और जिस पर भगवान की कृपा होती सब सुख उसके सामने होती। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्यार। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं है। सब रास्ता बंद हो, फिर एकमात्र भगवान का भरोसा हो, वही जीवन से वो चमत्कार जो प्रकट होता है वो एक अलौकिक होता है। इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, आनंदित रहिए, नाम जप कीजिए और हमारा जीवन भगवान के भरोसे में हो जाए तो हम आनंदित। 11 बजे रात्रि के सोते हो? 11:30 12। 11:30 12, हाँ तो ज्यादा हो जाता है। फिर दिन में सोते हो? फिर सुबह वही दिन में सोते हो आप? नहीं सोते, तो फिर आपको 5 घंटे तो नींद चाहिए ही। ज्यादा मेहनत वाला अगर शरीर है तो 6 घंटे 7 घंटे चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे 6 घंटे तो चाहिए। तो 12 बजे सोएंगे तो 6 बजे आप जगेंगे, तो 6 बजे जग कर वो काम कर लीजिए जो 4 बजे करना हो। पर गुरुवाणी में ऐसा बोला जाता है ना कि अमृत वेला का समय सबसे ज्यादा महत्व। देखो वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके पास समस्या है ना, समस्या में समाधान निकाला जाता है। तो जब हमारी आंख खुली वही अमृत वेला, जब हम गुरुवाणी का पाठ किए, नाम जप किए, वही अमृत वेला। समझ रहे हो ना? अगर इस बात से कर दोगे तो फिर वो भजन छूट जाएगा, तो फिर तो विषय वेला सब रहेगी। अमृत वेला, मृत क्या है? संसार, और अमृत क्या है? परमेश्वर। वाहेगुरु अमृत है, परमेश्वर अमृत है। तो जिस समय हम अमृत स्वरूप परमात्मा के चिंतन में हैं, वो हर समय अमृत बेला, बेला माने समय होता है, अमृत समय है। कौन सा समय? जिससे हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में जुड़ी, और जिस समय हमारी चित्तवृत्ति संसार में जुड़ी, तो संसार क्या है? मृत लोक, मृत्यु लोक। ये सब मृत समय जा रहा है और वो अमृत समय जा रहा है। जो लोकवत कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, उसे अमृत बेला गुरुवाणी जी में मानो कहा गया। अगर उस समय हम नहीं जग पाते हैं किसी कारणवश, कार्यवश, तो हम जब जगें तब हम वो अपनी दिनचर्या पूरी करें, नाम जप करें, गुरुवाणी का पाठ करें। क्योंकि देखो व्यवहार में, संसार में कार्यरत हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात आपकी ड्यूटी हो, पूरी रात आपके कार्य हो, तो फिर हमको भजन छूट जाएगा, हमारा जीवन भजन विमुख हो जाएगा। तो नहीं, हम सो के जब जगेंगे तब हमारी अमृत वेला होगी, हम उसी समय भजन करेंगे, गुरुवाणी का पाठ करेंगे, उसी समय हम ध्यान करेंगे। समझ रहे ना? हम लौकिक समय को अमृत वेला से ना जोड़ें। अभी लौकिक समय को अमृत वेला से जोड़ेंगे तो अरुचि हो जाएगी। नहीं, हमारा वही समय अमृत है जो परमेश्वर से, वाहेगुरु से जुड़ा है। गुरुवाणी से जो समय जुड़ गया, जो क्षण जुड़ गया, वो अमृत हो गया। वेला माने समय, अमृत समय। अमृत समय वही है जिस समय हमारा चित्त परमात्मा में जुड़ गया, वाहेगुरु में जुड़ गया। लौकिक रीति के अनुसार 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं, लेकिन उस समय किसी कारणवश बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उस समय सोते हो सकते हैं, तो जब वो जगे तब वो अमृत वेला का कार्य कर ले। नाम जब नहीं तो वैसे ही छूट रहा है, और वो भजन करेंगे नहीं तो जीवन विमुख चला जाएगा ना। शिवानंद योगाचार्य जी, सतना, MP से। राधे राधे। मैं 80-84 में जन्म पाना, जो मैं चाहता था जी, जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पा रहा। 1 साल से आपका नाम जप किया, कहते तुम मुझे मिल गया, अब मैं आपके पूरे तरह से लेकर। मान लो हमसे गलती हो गई तो हम गंगा नहाने जा रहे हैं और गंगा में हम पाप करें, तो अब फिर उसका कहाँ धुलेगा? तो हम भगवान के आश्रय से निष्पाप होते हैं, और उन्हीं का आश्रय लेकर, नाम का सहारा लेकर नए पाप करने लगे, फिर ऐसी की बड़ी दुर्गति होती। तो अगर ऐसा ना करे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएगा। विनय कुमार जी। राधे राधे श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रधानाचार्य हूँ एक स्कूल का। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग, एक एकांतिक वार्तालाप और प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में बच्चों को भी सुनाता हूँ। सच्चरित्र भगवत
भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां। महाराज जी, प्रार्थना सभा अपने स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताता हूँ वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। इसके लिए किनका करे? जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, जिनके वचन सत्य, जिनका मनन सत्य और जिनके आचरण सत्य। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, वो पाखंड ड्रामा से नहीं। जो सत्य चल रहे, सत्य ही जिनका आचरण है, सत्य ही जिनकी वाणी है, ऐसे संतों का हमें संग मिले। भगवान के सहारे रहो, परिस्थिति सबकी खराब है, किसकी अच्छी है? कोई न कोई सबके पास अधूरापन है। क्यों? सबके जीवन में अधूरापन है कि यार अगर ये हो जाता तो हम पूरे हो जाते। सबके जीवन में अधूरापन है, हम लोग इस धोखे में न रहे। माया इसी अधूरेपन में बुढ़ापे तक मार देती है। जो आपका मंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा ने हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी, उन्होंने विनोद समझा, हमारी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को, और एक छोटी सी गीता, चटाई और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री विपरीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए अपना लेकर घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट, हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहाँ जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ न कुछ घर में मिल जाता था, सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा, कैसे जीवन निर्वाह होगा? जीवन निर्वाह कैसे होगा? कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे? तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न। तुरंत उनका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत, एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को। कमंडल खोला, 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल दही, लाल रंग का हो गया, पूरा तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो। वो संत कहीं चले गए होंगे, हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी लें? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, और जो ही गए सो शंकर जी कैसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए। हमें विश्वास हो गया हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार, आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। भगवान इस पूजा, आरती पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय आप कर लीजिए, नहीं है तो वो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्मा श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा